दुर्योधन की पराजय, कौरव सेना का मोहित होना और कुरु देश को लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जब भीष्म जी संग्राम का मुहाना छोड़कर रण से बाहर हो गए, उस समय दुर्योधन अपने रथ की पताका लहराता तथा गरजता हुआ हाथ में धनुष ले धनंजय के ऊपर चढ़ आया। उसने कान तक धनुष खींचकर अर्जुन के ललाट में बाण मारा। वह बाण ललाट में धंस गया और उससे गरम-गरम रक्त की धारा बहने लगी। इससे अर्जुन का क्रोध बढ़ गया और वह विषाग्नि के समान तीखे बाणों से दुर्योधन को बींधने लगा। इस प्रकार अर्जुन दुर्योधन को और दुर्योधन अर्जुन को बींधते हुए आपस में युद्ध करने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने एक बाण मारकर दुर्योधन की छाती छेद दी और उसे घायल कर दिया। फिर उन्होंने योद्धाओं को भागते देख दुर्योधन ने भी अपना रथ पीछे लौटाया और युद्ध से भागने लगा। अर्जुन ने देखा दुर्योधन का शरीर घायल हो गया है और वह मुंह से रक्त वमन करता हुआ बड़ी तेजी के साथ भागा जा रहा है। तब उसने युद्ध की इच्छा से अपनी भुजाएं ठोंक कर दुर्योधन को ललकारते हुए कहा, धृतराष्ट्र नंदन, युद्ध में पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है? अरे, इससे तेरी विशाल कीर्ति नष्ट हो रही है। तेरे विजय के बाजे जैसे पहले बजते थे, वैसे अब नहीं बज रहे हैं। तूने जिन्हें राज्य से उतार दिया है, उन्हीं धर्मराज युधिष्ठिर का आज्ञाकारी यह मध्यम पांडव अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा है। जरा पीछे मुंह फिराकर तो दिखा। राजा के कर्तव्य का तो स्मरण कर। वीर पुरुष दुर्योधन, अब आगे पीछे तेरा कोई रक्षक दिखाई नहीं देता, इसलिए भाग जा और इस पांडव के हाथ से अपने प्यारे प्राणों को बचा ले। इस प्रकार युद्ध में महात्मा अर्जुन के ललकारने पर अंकुश की चोट खाए हुए मत गजराज के समान दुर्योधन लौट पड़ा। अपने क्षत विक्षत शरीर को किसी तरह संभालकर उसे पुनः युद्ध में आते देख कर्ण उत्तर ओर से उसकी रक्षा करता हुआ अर्जुन के मुकाबले में आ गया। पश्चिम से उसकी रक्षा करने के लिए भीष्म जी धनुष चढ़ाए लौट आए। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विविंशति और दुशासन अपने बड़े-बड़े धनुष लिए शीघ्र ही आए। दिव्य अस्त्र धारण किए हुए उन योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जैसे बादल पहाड़ के ऊपर सब ओर से पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने अस्त्र छोड़कर शत्रुओं के अस्त्रों का निवारण कर दिया और कौरवों को लक्ष्य करके सम्मोहन नामक अस्त्र प्रकट किया। इसका निवारण होना कठिन था। इसके बाद उसने भयंकर आवाज करने वाले अपने शंख को दोनों हाथों से थामकर उच्च स्वर से बजाया। उसकी गंभीर ध्वनि से दिशा विदिशा, भूलोक तथा आकाश गूंज उठे। अर्जुन के बजाए हुए उस शंख की आवाज सुनकर कौरव वीर बेहोश हो गए। उनके हाथों से धनुष और बाण गिर पड़े तथा वे सभी परम शांत निश्चेष्ट हो गए। उन्हें अचेत हुए देख अर्जुन को उत्तरा की बात का स्मरण हो आया। अतः उसने उत्तर से कहा, राजकुमार, जब तक इन कौरवों को होश नहीं आता, तब तक ही तुम सेना के बीच से निकल जाओ और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य के श्वेत, कर्ण के पीले तथा अश्वत्थामा एवं दुर्योधन के नीले वस्त्र लेकर लौट आओ। मैं समझता हूँ पितामह भीष्म जी सचेत है, क्योंकि वे इस सम्मोहनास्त्र को निवारण करना जानते हैं। इसलिए उनके घोड़ों को अपनी बाईं ओर छोड़कर जाना, क्योंकि जो होश में है उनसे इसी प्रकार सावधान होकर चलना चाहिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर विराट कुमार उत्तर घोड़ों की बागडोर छोड़कर रथ से कूद पड़ा और महारथियों के वस्त्र ले पुनः शीघ्र ही उस पर आ बैठा। तदनंतर वह रथ हाँक कर अर्जुन को युद्ध के घेरे से बाहर ले चला।
इस प्रकार अर्जुन को जाते देख भीष्म जी उसे बाणों से मारने लगे। तब अर्जुन ने भी उनके घोड़ों को मारकर उन्हें भी 10 बाणों से बींध दिया। इसके बाद सारथी के भी प्राण ले लिए। फिर उन्हें युद्ध भूमि में छोड़कर वह रथियों के समूह से बाहर आ गया। उस समय बादलों से प्रकट हुए सूर्य की भांति उसकी शोभा हुई। इसके बाद सभी कौरव वीर धीरे-धीरे होश में आ गए। दुर्योधन ने जब देखा कि अर्जुन युद्ध के घेरे से बाहर होकर अकेले खड़ा है, तो वह भीष्म जी से घबराहट के साथ बोला, पितामह, यह आपके हाथ से कैसे बच गया? अभी भी इसका मान मर्दन कीजिए, जिससे यह छूटने न पाए। भीष्म ने हंसकर कहा, कुरुराज, जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणों को त्याग कर यहाँ अचेत पड़ा हुआ था, उस समय तेरी बुद्धि कहाँ थी? पराक्रम कहाँ चला गया था? अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकता। उसका मन कभी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होता। वह त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। यही कारण है कि उसने इस युद्ध में हम सब लोगों के प्राण नहीं लिए। अब तो शीघ्र ही कुरु देश को लौट चल। अर्जुन भी गौओं को जीतकर लौट जाएगा। मोहवश अब अपने स्वार्थ का भी नाश न कर, सबको अपने लिए हितकर कार्य ही करना चाहिए। पितामह के ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधन को अब इस युद्ध में किसी लाभ की आशा न रही। वह भीतर ही भीतर अत्यंत अमर्ष का भार लिए लंबी सांसें भरता हुआ चुप हो गया। अन्य योद्धाओं को भी भीष्म का वह कथन हितकर प्रतीत हुआ। युद्ध करने से तो अर्जुन रूपी अग्नि उत्तरोत्तर प्रज्वलित ही होती जाती थी। इसलिए दुर्योधन की रक्षा करते हुए सबने लौट जाने की ही राय पसंद की। कौरव वीरों को लौटते देख अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने पितामह शांतनु नंदन भीष्म और आचार्य द्रोण के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अन्यान्य माननीय कुरु वंशियों को बाणों की विचित्र रीति से नमस्कार किया। फिर एक बाण मारकर दुर्योधन के रत्न जटित मुकुट को काट डाला। इस प्रकार माननीय वीरों का सत्कार कर उसने गांडीव धनुष की टंकार से जगत को गुंजायमान कर दिया। इसके बाद सहसा देवदत्त नामक शंख बजाया, जिसे सुनकर शत्रुओं का दिल दहल गया। उस समय अपने रथ की सुवर्ण माला मंडित ध्वजा से समस्त शत्रुओं का तिरस्कार करके अर्जुन विजयोल्लास से सुशोभित हो रहा था। जब कौरव चले गए तो अर्जुन ने प्रसन्न होकर उत्तर से कहा, राजकुमार, अब घोड़ों को लौटाओ। तुम्हारी गौओं को हमने जीत लिया और शत्रु भाग गए। इसलिए अब आनंद पूर्वक अपने नगर की ओर चलो। कौरवों का अर्जुन के साथ होने वाला यह अद्भुत युद्ध देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करते हुए अपने-अपने लोक को चले गए। उत्तर का अपने नगर में प्रवेश, स्वागत तथा विराट के द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार एवं क्षमा प्रार्थना। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार उत्तम दृष्टि रखने वाला अर्जुन संग्राम में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गोधन लौटाकर ले आया। जब धृतराष्ट्र के पुत्र इधर-उधर सब दिशाओं में भाग गए, उसी समय बहुत से कौरवों के सैनिक जो घने जंगल में छिपे हुए थे, निकलकर डरते-डरते अर्जुन के पास आए। वे भूखे प्यासे और थके मांदे थे। परदेश में होने के कारण उनकी विकलता और भी बढ़ गई थी। उन्होंने प्रणाम करके अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, हम लोग आपकी किस आज्ञा का पालन करें? अर्जुन ने कहा, तुम लोगों का कल्याण हो, डरो मत, अपने देश को लौट जाओ। मैं संकट में पड़े हुए को नहीं मारना चाहता। इस बात के लिए तुम लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ। वह अभय दान युक्त वाणी सुनकर
वहां आए हुए सभी योद्धाओं ने आयु, कीर्ति तथा यश देने वाले आशीर्वादों से अर्जुन को प्रसन्न किया। उसके बाद अर्जुन ने उत्तर को हृदय से लगाकर कहा, तात, यह तो तुम्हें मालूम हो ही गया है कि तुम्हारे पिता के पास पांडव निवास करते हैं, परंतु अपने नगर में प्रवेश करके तुम पांडवों की प्रशंसा न करना, नहीं तो तुम्हारे पिता डरकर प्राण त्याग देंगे। उत्तर बोला, सव्यसाचिन, जब तक आप इस बात को प्रकाशित करने के लिए स्वयं मुझसे नहीं कहेंगे, तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तदनंतर अर्जुन पुनः शमशान भूमि में आया और उसी शमी वृक्ष के पास आकर खड़ा हुआ। उसी समय उसके रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ अग्नि के समान तेजस्वी विशालकाय वानर भूतों के साथ ही आकाश में उड़ गया। इसी प्रकार जो माया थी वह भी विलीन हो गई। फिर रथ पर सिंह के चिन्ह वाली राजा विराट की ध्वजा चढ़ा दी गई और अर्जुन के सब शस्त्र, गांडीव, धनुष तथा तरकस पुनः शमी वृक्ष में महात्मा अर्जुन सारथी बनकर बैठा और उत्तर रथी बनकर आनंद पूर्वक नगर की ओर चला। अर्जुन ने पुनः चोटी गूंथकर धारण कर ली और बृहन्नला के वेश में होकर घोड़ों की बागडोर संभाली। रास्ते में जाकर उसने उत्तर से कहा, राजकुमार, अब इन ग्वालों को आज्ञा दो कि वे शीघ्र ही नगर में जाकर प्रिय समाचार सुनाएं और तुम्हारी विजय की घोषणा करें। अर्जुन की बात मानकर उत्तर ने तुरंत ही दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग नगर में पहुंचकर खबर दो कि शत्रु हार कर भाग गए, अपनी विजय हुई और गौएं जीतकर वापस लाई गई हैं। जन्मेजय, सेनापति राजा विराट ने भी दक्षिण दिशा से गौओं को जीतकर चारों पांडवों को साथ लिए बड़ी प्रसन्नता से नगर में प्रवेश किया। उसने संग्राम में त्रिगर्तों पर विजय पाई थी। जिस समय अपनी सब गौएं साथ लेकर पांडवों सहित वहां पदार्पण किया, उस समय उसकी विजय श्री से अपूर्व शोभा हो रही थी। राजसभा में पहुंचकर उसने सिंहासन को सुशोभित किया। उसे देखकर सुहृद संबंधियों को बड़ा हर्ष हुआ। सब लोग पांडवों के साथ मिलकर राजा की सेवा करने लगे। इसके बाद राजा विराट ने पूछा, कुमार उत्तर कहाँ गया है? इसके उत्तर में रनिवास में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने निवेदन किया, महाराज, आपके युद्ध में चले जाने पर कौरव यहाँ आए और गौओं को हर कर ले जाने लगे। तब कुमार उत्तर क्रोध में भर गया और अत्यंत साहस के कारण अकेले ही उन्हें जीतने के लिए चल दिया। साथ में सारथी के रूप में बृहन्नला है। कौरवों की सेना में भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ये 6 महारथी आए हैं। विराट ने जब सुना कि मेरा पुत्र अकेले बृहन्नला को सारथी बनाकर केवल एक रथ साथ में ले कौरवों से युद्ध करने गया है, तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह अपने प्रधान मंत्रियों से बोला, मेरे जो योद्धा त्रिगर्तों के साथ युद्ध में घायल न हुए हो, वे बहुत सी सेना साथ लेकर उत्तर की रक्षा के लिए जाएं। सेना को जाने की आज्ञा देकर उसने पुनः मंत्रियों से कहा, पहले शीघ्र इस बात का पता लगाओ कि कुमार जीवित है या नहीं। जिसका सारथी एक हिजड़ा है, उसके अब तक जीवित रहने की तो संभावना ही नहीं है। राजा विराट को दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, राजन, यदि बृहन्नला सारथी है तो विश्वास कीजिए, आपका पुत्र समस्त राजाओं, कौरवों तथा देवता, असुर, सिद्ध और यक्षों को भी युद्ध में जीत सकता है। इतने में उत्तर के भेजे हुए दूत विराट नगर में आ पहुँचे और उन्होंने उत्तर कुमार की विजय का समाचार सुनाया। उसे सुनकर मंत्री ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, उत्तर ने सब गौओं को जीत लिया, कौरव हार गए और कुमार अपने सारथी के साथ
कुशल पूर्वक आ रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि गौएं जीतकर वापस लाई गई और कौरव हार कर भाग गए। किंतु इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका सारथी बृहन्नला हो, उसकी विजय तो निश्चित ही है। पुत्र की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट के हर्ष का ठिकाना न रहा। उनके शरीर में रोमांच हो आया। दूतों को इनाम देकर उन्होंने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सड़कों के किनारे विजय पताका फहरानी चाहिए। फूलों तथा नाना प्रकार की सामग्रियों से देवताओं की पूजा होनी चाहिए। सब कुमार और प्रधान योद्धा गाजे बाजे के साथ मेरे पुत्र की अगवानी में जाएं तथा एक आदमी हाथी पर बैठकर घंटा बजाते हुए सारे नगर में मेरी विजय का समाचार सुनावे। राजा की इस आज्ञा को सुनकर समस्त नगर निवासी, सौभाग्यवती तरुणी स्त्रियां तथा सूत मागध आदि मांगलिक वस्तुएं हाथ में ले गाजे बाजे के साथ विराट कुमार उत्तर को लेने के लिए आगे गए। इन सबको भेजने के पश्चात राजा विराट बड़े प्रसन्न होकर बोले, सैरंधरी, जा पासे ले आ। कंक जी, अब जुआ आरंभ करना चाहिए। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने सुना है अत्यंत हर्ष से भरे हुए चालाक खिलाड़ी के साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। आप भी आज आनंद मग्न हो रहे हैं, अतः आपके साथ खेलने का साहस नहीं होता। भला आप जुआ क्यों खेलते हैं? इसमें तो बहुत से दोष हैं। जहाँ तक संभव हो, इसका त्याग ही कर देना उचित है। आपने युधिष्ठिर को देखा होगा अथवा उनका नाम तो सुना ही होगा। वे अपना विशाल साम्राज्य तथा भाइयों को भी जुए में हार गए थे। इसलिए मैं जुए को पसंद नहीं करता। तो भी यदि आपकी विशेष इच्छा हो तो खेलेंगे ही। जुए का खेल आरंभ हो गया। खेलते-खेलते विराट ने कहा, देखो, आज मेरे बेटे ने उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। युधिष्ठिर ने कहा, बृहन्नला जिसका सारथी हो, वह भला युद्ध में क्यों नहीं जीतेगा? यह उत्तर सुनते ही राजा कोप में भरकर बोले, अधम ब्राह्मण, तू मेरे बेटे की प्रशंसा एक हिजड़े के साथ कर रहा है। मित्र होने के कारण मैं तेरे इस अपराध को क्षमा करता हूँ। फिर कभी ऐसी बात न कहना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि महारथी युद्ध करने को आए हों, वहाँ बृहन्नला के सिवा दूसरा कौन है जो उनका मुकाबला कर सके? जिसके समान किसी मनुष्य का बाहुबल न हुआ है, न आगे होने की आशा है। जो देवता, असुर और मनुष्यों पर भी विजय पा चुका है, ऐसे वीर को सहायक पाकर उत्तर क्यों ना विजयी होगा? विराट ने कहा, अनेकों बार मना किया, किंतु तेरी ज़बान बंद न हुई। सच है, यदि कोई दंड देने वाला न रहे, तो मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर सकता। यह कहते-कहते राजा कोप से अधीर हो गया और पासा उठाकर उसने युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। फिर डांटते हुए कहा, अब फिर कभी ऐसा न कहना। पासा जोर से लगा। युधिष्ठिर की नाक से रक्त निकलने लगा। उसकी बूंद पृथ्वी पर पड़ने के पहले ही युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों में उसे रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने पति का अभिप्राय समझ गई। वह जल से भरा हुआ एक सोने का कटोरा ले आई और उसमें वह सब रक्त उसने ले लिया। तदनंतर राजकुमार उत्तर ने नगर में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश किया। विराट नगर के स्त्री पुरुष तथा आसपास के प्रांत के लोग भी उसकी अगवानी में आए थे। सबने कुमार का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उसने पिता के पास समाचार भेजा। द्वारपाल ने दरबार में जाकर विराट से कहा, महाराज, बृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तर ड्योढ़ी पर खड़े हैं। इस शुभ संवाद से
राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने द्वारपाल से कहा, दोनों को शीघ्र ही भीतर लिवा लाओ, मैं उनसे मिलने को उत्सुक हूँ। इसी समय युधिष्ठिर ने द्वारपाल के कान में धीरे से जाकर कहा, पहले सिर्फ उत्तर को यहाँ ले आना, बृहन्नला को नहीं, क्योंकि उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो संग्राम के सिवा कहीं अन्यत्र मेरे शरीर में घाव कर देगा या रक्त निकाल देगा, उसका प्राण ले लूंगा। मेरे बदन में रक्त देखकर वह क्रोध में भर जाएगा और उस दशा में वह विराट को, उनकी सेना, सवारी तथा मंत्रियों सहित मार डालेगा। तत्पश्चात पहले उत्तर ने ही सभा भवन में प्रवेश किया। आते ही पिता के चरणों में सिर झुकाया, फिर कंक को भी प्रणाम किया। उसने देखा कंक जी की नासिका से रक्त बह रहा है और वे एकांत में भूमि पर बैठे हुए हैं। साथ ही सैरंध्री उनकी सेवा में उपस्थित है। तब उसने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, राजन, इन्हें किसने मार दिया? किसने यह पाप कर डाला? विराट ने कहा, मैंने ही इसे मारा है। यह बड़ा कुटिल है। इसका जितना आदर किया जाता है, उतने के योग्य यह कदापि नहीं है। देखो ना, जब तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा की जाती है, उस समय यह उस हिजड़े की तारीफ करने लगता है। उत्तर बोला, महाराज, आपने बहुत बुरा काम किया। इन्हें जल्दी प्रसन्न कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण का क्रोध आपको समूल नष्ट कर देगा। बेटे की बात सुनकर राजा विराट ने कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा याचना की। राजा को क्षमा मांगते देख युधिष्ठिर बोले, राजन, क्षमा का व्रत तो मैंने चिरकाल से ले रखा है। मुझे क्रोध आता ही नहीं। मेरी नाक से निकला हुआ यह रक्त यदि पृथ्वी पर गिर पड़ता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य के साथ ही तुम्हारा विनाश हो जाता। इसलिए रक्त को मैंने गिरने नहीं दिया था। जब युधिष्ठिर का लहू निकलना बंद हो गया, तब बृहन्नला ने भी भीतर पहुंचकर विराट और कंक को प्रणाम किया। विराट ने अर्जुन के सामने ही उत्तर की प्रशंसा शुरू की। कैकेयी नंदन, तुम्हें पाकर आज मैं वास्तव में पुत्रवान हूँ। तुम्हारे जैसा पुत्र न तो मेरे हुआ और न होने की संभावना है। बेटा, जो एक साथ 1000 निशाना मारने में भी कभी नहीं चूकता, उस कर्ण के साथ इस जगत में जिनकी बराबरी करने वाला कोई है ही नहीं, उन भीष्म जी के साथ तथा कौरवों के आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा और योद्धाओं को कंपा देने वाले कृपाचार्य के साथ तुमने कैसे मुकाबला किया? दुर्योधन के साथ भी तुम्हारा किस प्रकार युद्ध हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, महाराज, यह मेरी विजय नहीं है। यह सब काम एक देव कुमार ने किया है। मैं तो डरकर भागा आ रहा था, किंतु उस देव पुत्र ने मुझे लौटाया और स्वयं ही उसने रथ पर बैठकर गौओं को जीता और कौरवों को हराया है। उसी ने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन, इन 6 महारथियों को बाण मारकर रणभूमि से भगाया है। उसी ने उनकी सारी सेना को हराकर हंसते-हंसते उनके वस्त्र भी छीन लिए। विराट बोले, वह महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, वह तो वहीं अंतर्धान हो गया। कल परसों तक यहाँ प्रकट होकर दर्शन देगा। उत्तर का यह संकेत अर्जुन के ही विषय में था, पर नपुंसक वेश में छिपे होने के कारण विराट उसे पहचान न सका। उनकी आज्ञा से बृहन्नला ने वे सब कपड़े जो युद्ध से लाए गए थे राजकुमारी उत्तरा को दे दिए। उन बहुमूल्य एवं रंग-बिरंगे वस्त्रों को पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर के प्रकट होने के विषय में उत्तर से सलाह करके उसके अनुसार कार्य किया। पांडवों की पहचान और अर्जुन के साथ
उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर इसके तीसरे दिन पांचों महारथी पांडवों ने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए और राजोचित आभूषणों से भूषित हो युधिष्ठिर को आगे करके सभा भवन में प्रवेश किया। सभा में पहुंचकर वे राजाओं के योग्य आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद राजकार्य देखने के लिए स्वयं राजा विराट वहां पधारे। अग्नि के समान तेजस्वी पांडवों को राजासन पर बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ। फिर थोड़ी देर तक मन ही मन विचार करके उसने कंक से कहा, तुम तो पासा खेलने वाले हो, सभा में पासा बिछाने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया था। आज इस प्रकार बन ठनकर राजा ने यह वाक्य परिहास के भाव से कहा था। उसे सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे सिंहासन की तो बात ही क्या है, ये तो इंद्र के भी आधे आसन पर बैठने के अधिकारी हैं। ये ब्राह्मणों के रक्षक, शास्त्रों के विद्वान, त्यागी, यज्ञकर्ता और दृढ़ता के साथ अपने व्रत का पालन करने वाले हैं। ये मूर्तिमान धर्म है, पराक्रमी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, इस जगत में सबसे अधिक बुद्धिमान और तपस्या के आश्रय हैं। जिन अस्त्रों को देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, सर्प और बड़े-बड़े नाग भी नहीं जानते, उन सबका इन्हें ज्ञान है। ये दीर्घदर्शी, महातेजस्वी और अपने देशवासियों के प्रेम पात्र हैं। ये महर्षियों के समान है, राजऋषि हैं और समस्त लोकों में विख्यात हैं। महारथी बलवान, धर्मपरायण, धीर, चतुर, सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं। ऐश्वर्य और धन में ये इंद्र और कुबेर के समान हैं। इनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। ये कौरवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उदयकालीन सूर्य की शांत प्रभा के समान इनकी सुखदायिनी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। ये धर्मराज जब कुरु देश में रहते थे, उस समय इनके पीछे 10,000 वेगवान हाथी तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए सुवर्ण माला मंडित 30,000 रथ चलते थे। जैसे देवता कुबेर की उपासना करते हैं, वैसे ही सब राजा और कौरव लोग इनकी उपासना किया करते थे। इन्होंने इस देश के सब राजाओं से कर लिया है। इनके यहाँ प्रतिदिन 88,000 स्नातक ब्राह्मणों की जीविका चलती थी। ये बूढ़े, अनाथ, लंगड़े, लूले और अंधे मनुष्यों की रक्षा करते थे। प्रजा को तो ये सदा पुत्र के समान मानते थे। इनके सद्गुणों को गिनाया नहीं जा सकता। ये नित्य धर्मपरायण और दयालु हैं। राजन, ऐसे उत्तम गुणों से युक्त होकर भी ये आपके राजासन पर बैठने के अधिकारी क्यों नहीं है? यदि ये कुरुवंशी कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर हैं, तो इनमें इनका भाई अर्जुन और महाबली भीमसेन कौन है? नकुल, सहदेव अथवा यशस्विनी द्रौपदी कौन है? जब से पांडव लोग जुए में हार गए, तब से कहीं भी उनका पता नहीं लगा। अर्जुन ने कहा, ये जो बल्लव नामधारी आपके रसोइया हैं, ये ही भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन हैं। कीचक को मारने वाले गंधर्व भी यही हैं। ये नकुल है, जो अब तक आपके यहाँ घोड़ों का प्रबंध कर रहा है, और यह है सहदेव, जो गौओं की संभाल रखता रहा है। ये दोनों महारथी माता माद्री के पुत्र हैं, तथा यह सुंदरी, जो आपके यहाँ सैरंधरी के रूप में रही है, द्रौपदी है। इसके ही लिए कीचक का विनाश किया गया है। मेरा नाम है अर्जुन। अवश्य ही आपके कानों में कभी मेरा नाम भी पड़ा होगा। अर्जुन की बात समाप्त होने पर कुमार उत्तर ने भी पांडवों की पहचान कराई। इसके बाद अर्जुन का पराक्रम बताना आरंभ किया। पिताजी, ये ही युद्ध में गौओं को जीतकर ले आए हैं। इन्होंने ही कौरवों को हराया है। इन्हीं के शंख की गंभीर ध्वनि सुनकर
मेरे कान बहरे हो गए थे। यह सुनकर राजा विराट ने कहा, उत्तर, हमें पांडवों को प्रसन्न करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारी राय हो तो मैं अर्जुन से कुमारी उत्तरा का ब्याह कर दूं। उत्तर बोला, पांडव लोग सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मान के योग्य हैं तथा इसके लिए हमें मौका भी मिल गया है। इसलिए आप इनका सत्कार अवश्य करें। विराट ने कहा, युद्ध में मैं भी शत्रुओं के फंदे में फंस गया था। उस समय भीमसेन ने ही मुझे छुड़ाया और गौओं को भी जीता है। मैंने अनजान में राजा युधिष्ठिर को जो कुछ अनुचित वचन कहे हैं, उनके लिए धर्मात्मा पांडुनंदन मुझे क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके राजा विराट को बड़ा संतोष हुआ और उसने पुत्र के साथ सलाह करके अपना सारा राजपाट और खजाना युधिष्ठिर की सेवा में सौंप दिया। फिर पांडवों और विशेषतः अर्जुन के दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की। सबका मस्तक सूंघकर प्यार से गले लगाया। इसके बाद वह अतृप्त नेत्रों से उन्हें एकटक देखने लगा और अत्यंत प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से बोला, बड़े सौभाग्य की बात है जो आप लोग कुशल पूर्वक वन से लौट आए, और यह भी अच्छा हुआ कि इस कष्टदायक अज्ञातवास की अवधि को आपने पूरा कर लिया। मेरा सर्वस्व आपका है, इसे निसंकोच स्वीकार करें। अर्जुन मेरी पुत्री उत्तरा का पाणी ग्रहण करें, ये सर्वथा उसके स्वामी होने योग्य हैं। विराट के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा। तब अर्जुन ने मत्स्यराज को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, मैं आपकी कन्या को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। मत्स्य और भरत वंश का यह संबंध उचित ही है। अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन की बात सुनकर राजा विराट ने कहा, पांडव श्रेष्ठ, मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूँ, फिर तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते? अर्जुन ने कहा, राजन, मैं बहुत काल तक आपके रनिवास में रहा हूँ और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने पुत्री भाव से ही देखता आया हूँ। उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है। मैं नाचता था और संगीत का जानकार भी हूँ, इसलिए वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, परंतु सदा मुझे गुरु ही मानती आई है। वह वयस्क हो गई है और उसके साथ 1 वर्ष तक मुझे रहना पड़ा है। इस कारण तुम्हें या और किसी को हम पर कोई अनुचित संदेह न हो, इसलिए उसे मैं अपनी पुत्र वधू के रूप में ही वरण करता हूँ। ऐसा करके ही मैं शुद्ध, जितेंद्रिय तथा मन को वश में रखने वाला हो सकूंगा और इससे आपकी कन्या का चरित्र भी शुद्ध समझा जाएगा। मैं निंदा और मिथ्या कलंक से डरता हूँ, इसलिए उत्तरा को पुत्र वधू के ही रूप में ग्रहण करूंगा। मेरा पुत्र भी देव कुमार के समान है, वह भगवान श्री कृष्ण का भांजा है। वे उस पर बहुत प्रेम रखते हैं। उसका नाम है अभिमन्यु। वह सब प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुण है और तुम्हारी कन्या का पिता होने के सर्वथा योग्य है। विराट ने कहा, पार्थ, तुम कौरवों में श्रेष्ठ और कुंती के पुत्र हो, तुम्हें धर्माधर्म का इतना विचार होना उचित है। तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले और ज्ञानी हो। अब इसके बाद का जो कुछ कर्तव्य हो, उसे पूर्ण करो। जब अर्जुन मेरा संबंधी हो रहा है, तो मेरी कौन सी कामना अपूर्ण रह गई? विराट के ऐसा कहने पर अवसर देखकर राजा युधिष्ठिर ने भी इन दोनों की बातों का अनुमोदन किया। फिर विराट और युधिष्ठिर ने अपने-अपने मित्रों के यहाँ तथा भगवान श्री कृष्ण के पास दूत भेजा। अब 13वां वर्ष बीत चुका था, इसलिए
पांडव विराट के उपप्लव्य नामक स्थान में जाकर रहने लगे। अभिमन्यु, श्री कृष्ण तथा अन्यान्य दशार्वंशियों को बुलाया गया। काशीराज और शैब्य ये एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर युधिष्ठिर के यहाँ प्रसन्नता पूर्वक पधारे। राजा द्रुपद भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ आए। उनके साथ शिखंडी और धृष्टद्युम्न भी थे। इनके सिवा और भी बहुत से नरेश अक्षौहिणी सेना के साथ वहां पधारे। राजा विराट ने यथोचित सत्कार किया और सबको उत्तम स्थानों पर ठहराया। भगवान श्री कृष्ण, बलदेव, कृतवर्मा, सात्यकी, अक्रूर और सांब आदि क्षत्रिय अभिमन्यु और सुभद्रा को साथ लेकर आए। जिन्होंने द्वारका में 1 वर्ष तक वास किया था, वे इंद्रसेन आदि सारथी भी रथों सहित वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण के साथ 10,000 हाथी, 10,000 घोड़े, 1 अरब रथ और 1 निखर्व पैदल सेना थी। वृष्णि, अंधक और भोजवंश के भी बलवान राजकुमार आए थे। श्री कृष्ण ने निमंत्रण में बहुत सी दासियां, नाना प्रकार के रत्न और बहुत से वस्त्र युधिष्ठिर को भेंट किए। राजा विराट के घर शंख, भेरी और गोमुख आदि भांति-भांति के बाजे बजने लगे। अंतःपुर की सुंदरी स्त्रियां नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से सज-धज कर, कानों में मणिमय कुंडल पहने, रानी सुदेशना को आगे करके महारानी द्रौपदी के यहाँ चली। वे राजकुमारी उत्तरा का सुंदर श्रृंगार करके उसे सब ओर से घेरे हुए चल रही थी। द्रौपदी के पास पहुंचकर उसके रूप, संपत्ति और शोभा के सामने सब फीकी पड़ गईं। अर्जुन ने सुभद्रा नंदन अभिमन्यु के लिए सुंदरी विराट कुमारी को स्वीकार किया। उस समय वहां इंद्र के समान वेशभूषा धारण किए राजा युधिष्ठिर भी खड़े थे। उन्होंने भी उत्तरा को पुत्र वधू के रूप में अंगीकार किया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के सामने अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ। विवाह काल में विराट ने प्रज्वलित अग्नि में विधिवत हवन करके ब्राह्मणों का सत्कार किया और दहेज में वर पक्ष को वायु के समान वेग वाले 7,000 घोड़े, 200 हाथी तथा बहुत सा धन दिया। साथ ही राजपाट, सेना और खजाने सहित अपने को भी सेवा में समर्पण किया। विवाह संपन्न हो जाने पर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भेंट में मिले हुए धन में से ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान किया। हजारों गौएं, रत्न, वस्त्र, भूषण, वाहन, बिछौने तथा खाने-पीने की उत्तम वस्तुएं अर्पण की। उस महोत्सव के समय हजारों लाखों रिष्ट-पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ मत्स्य नरेश का वह नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा था। उद्योग पर्व। विराट नगर में पांडव पक्ष के नेताओं का परामर्श, सैन्य संग्रह का उद्योग तथा राजा द्रुपद का धृतराष्ट्र के पास दूत भेजना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुरु प्रवीर पांडवगण अभिमन्यु का विवाह करके अपने सुहृद यादवों के सहित बड़े प्रसन्न हुए और रात्रि में विश्राम करके दूसरे दिन सवेरे ही विराट की सभा में पहुंच गए। सबसे पहले समस्त राजाओं के माननीय और वृद्ध विराट एवं द्रुपद आसनों पर बैठे। फिर पिता वसुदेव जी के सहित बलराम और श्री कृष्ण विराजमान हुए। सात्यकी और बलराम जी तो पंचाल राज द्रुपद के पास बैठे तथा श्री कृष्ण और युधिष्ठिर
राजा विराट के समीप विराजमान हुए। इनके पश्चात द्रुपद राज के सब पुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, साम, विराट पुत्रों के सहित अभिमन्यु और द्रौपदी के सब कुमार, ये सभी सुवर्ण जटित मनोहर सिंहासनों पर जा बैठे। जब सब लोग आ गए तो वे पुरुष श्रेष्ठ आपस में मिलकर तरह-तरह की बातचीत करने लगे। फिर श्री कृष्ण की सम्मति जानने के लिए एक मुहूर्त तक उनकी ओर देखते हुए आसनों पर बैठे रहे। तब श्री कृष्ण ने कहा, सुबल पुत्र शकुनी ने जिस प्रकार कपट द्यूत में हराकर महाराज युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास के नियम में बांध दिया था, वह सब तो आप लोगों को मालूम ही है। पांडव लोग उस समय भी अपना राज्य लेने में समर्थ थे, परंतु वे सत्यनिष्ठ थे। इसलिए उन्होंने 13 वर्ष तक उस कठोर नियम का पालन किया। अब आप लोग ऐसा उपाय सोचें जो कौरव और पांडवों के लिए धर्मानुकूल और कीर्तिकर हो, क्योंकि अधर्म के द्वारा तो धर्मराज युधिष्ठिर देवताओं का राज्य भी नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, धर्म और अर्थ से युक्त हो तो इन्हें एक गांव का आधिपत्य स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्रों के कारण इन्हें असह्य कष्ट भोगने पड़े हैं, तथापि अपने सुहृदों के सहित ये सर्वदा उनका मंगल ही चाहते रहे हैं। अब ये पुरुष प्रवर अपना वही राज्य चाहते हैं जिसे इन्होंने अपने बाहुबल से राजाओं को परास्त करके प्राप्त किया था। यह बात भी आप लोगों से छिपी नहीं है कि जब ये बालक थे तभी से क्रूर स्वभाव कौरव इनके पीछे पड़े हुए हैं और इनका राज्य हड़पने के लिए तरह-तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। अब उनके बढ़े चढ़े लोभ, राजा युधिष्ठिर की धर्मज्ञता और इनके पारस्परिक संबंध का विचार करके आप सब मिलकर और अलग-अलग कोई बात तय करें। ये लोग तो सदा सत्य पर डटे रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का भी ठीक-ठीक पालन किया है। इसलिए यदि अब धृतराष्ट्र के पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे और इस काम में उनका अन्याय देखकर इनके सुहृद गण भी उनका मुकाबला करेंगे। किंतु अभी तक हमें ठीक-ठीक दुर्योधन के विचार का भी पता नहीं है कि वह क्या करना चाहता है, और दूसरी ओर का विचार जाने बिना आप किसी कर्तव्य का निश्चय भी कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों को समझाने और महाराज युधिष्ठिर को आधा राज्य दिलाने के लिए इधर से कोई धर्मात्मा, पवित्र चित्त, कुलीन, सावधान और सामर्थ्यवान पुरुष दूत बनकर जाना चाहिए। राजन, श्री कृष्ण का भाषण धर्मार्थ युक्त, मधुर और पक्षपात शून्य था। बलराम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। आपने श्री कृष्ण का धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण सुना। वह जैसा धर्मराज के लिए हितकर है, वैसा ही कुरुराज दुर्योधन के लिए भी है। वीर कुंती पुत्र आधा राज्य कौरवों के लिए छोड़कर शेष आधे के लिए ही प्रयत्न करना चाहते हैं। अतः यदि दुर्योधन आधा राज्य दे दे तो वह बड़े आनंद में रह सकता है। अतः यदि दुर्योधन का विचार जानने और उसे युधिष्ठिर का संदेश सुनाने के लिए कोई दूत भेजा जाए और इस प्रकार कौरव पांडवों का निपटारा हो जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वहां जो दूत जाए उसे जिस समय सभा में कुरुश्रेष्ठ भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण तथा शस्त्र और शास्त्रों में पारंगत दूसरे धृतराष्ट्र पुत्र उपस्थित हों, और जब सब वयोवृद्ध एवं विद्यावृद्ध पुरवासी भी वहां आ जाएं, तब उन्हें प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने वाला वचन कहना चाहिए। किसी भी अवस्था में कौरवों को कुपित नहीं करना चाहिए।
उन्होंने सबल होकर ही इनका धन छीना था। युधिष्ठिर की जुए में आसक्ति थी और अपने प्रिय द्यूत का आश्रय लेने पर ही उन्होंने इनका राज्य हरण किया था। यदि शकुनी ने इन्हें जुए में हरा दिया तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं कहा जा सकता। बलराम जी की यह बात सुनकर सात्यकी एक साथ तड़क कर खड़ा हो गया और उनके भाषण की बहुत निंदा करते हुए इस प्रकार कहने लगा, पुरुष का जैसा चित्त होता है वैसी ही वह बात भी कहता है। आपका भी जैसा हृदय है वैसी ही बात कह रहे हैं। संसार में शूरवीर भी होते हैं और कायर भी। लोगों में ये दोनों पक्ष पूरी तरह से देखे जाते हैं। यह ठीक है कि धर्मराज जुआ खेलना नहीं जानते थे और शकुनी इस क्रिया में पारंगत था, किंतु उनकी इसमें श्रद्धा नहीं थी। ऐसी स्थिति में यदि उसने इन्हें जुए के लिए निमंत्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीत को धर्मानुकूल कैसे कह सकते हैं? अजी, कौरवों ने तो इन्हें बुलाकर कपट पूर्वक हराया था, फिर उनका भला कैसे हो सकता है? महाराज युधिष्ठिर वनवास की अवधि पूरी करके अब स्वतंत्र हैं और अपने पैतृक राज्य के अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में ये उनसे भीख मांगे, यह कैसे हो सकता है? भीष्म, द्रोण और विदुर ने तो कौरवों को बहुत समझाया है, किंतु पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति देने के लिए उनका मन ही नहीं होता। अब मैं रणभूमि में अपने पैने बाणों से उन्हें सीधा कर दूंगा और महात्मा युधिष्ठिर के चरणों पर उनका सिर रगड़वाऊंगा। यदि वे इनके आगे झुकने को तैयार न हुए तो अपने मंत्रियों सहित यमराज के घर जाएंगे। भला ऐसा कौन है जो संग्राम भूमि में गांडीवधारी अर्जुन, चक्रपाणी श्री कृष्ण, दुधर्ष भीम, धनुर्धर नकुल, सहदेव, वीरवर विराट और द्रुपद तथा मेरा वेग सहन कर सके? धृष्टद्युम्न, पांडवों के 5 पुत्र, धनुर्धर अभिमन्यु तथा काल और सूर्य के समान पराक्रमी गद, प्रद्युम्न और सांबादी के प्रहारों को सहन करने की भी कौन ताब रखता है? हम लोग शकुनी के सहित दुर्योधन और कर्ण को मारकर महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेंगे। आतताई शत्रुओं को मारने में तो कभी कोई दोष नहीं है। शत्रुओं के आगे भीख मांगना तो अधर्म और अपयश का ही कारण होता है। अतः आप लोग सावधानी से महाराज युधिष्ठिर के हृदय की यह अभिलाषा पूरी करें कि वे धृतराष्ट्र के देने से ही अपना राज्य प्राप्त कर ले। इस प्रकार उन्हें या तो अभी राज्य मिल जाना चाहिए, नहीं तो सारे कौरव युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर शयन करेंगे। इस पर राजा द्रुपद ने कहा, महाबाहो, दुर्योधन शांति से राज्य नहीं देगा। पुत्र के मोहवश धृतराष्ट्र भी उसी का अनुवर्तन करेंगे तथा भीष्म और द्रोण दीनता के कारण और कर्ण एवं शकुनी मूर्खता से उसी किसी कहेंगे। मेरी बुद्धि में भी श्री बलदेव जी का प्रस्ताव नहीं जचा, फिर भी शांति की इच्छा वाले पुरुष को ऐसा करना ही चाहिए। दुर्योधन के सामने मीठे वचन तो किसी प्रकार बोलने ही नहीं चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि वह दुष्ट मीठी बातों से काबू में आने वाला नहीं है। दुष्ट लोग मृदुभाषी को शक्तिहीन समझते हैं। वे जहां नरमी देखते हैं, वहीं अपना मतलब सधा हुआ समझ लेते हैं। हम यह भी करेंगे, पर साथ ही दूसरा उद्योग भी आरंभ करें। हमें अपने मित्रों के पास दूत भेजने चाहिए, जिससे वे हमारे लिए अपनी सेना तैयार रखें। शल्य, धृष्टकेतु, जयसेन और कैकेयी राज, इन सभी के पास शीघ्रगामी दूत भेजने चाहिए। दुर्योधन भी निश्चय ही सब राजाओं के पास दूत भेजेगा और वे जिसके द्वारा पहले आमंत्रित होंगे, पहले उसी को सहायता के लिए वचन दे देंगे। इसलिए राजाओं के पास पहले हमारा निमंत्रण पहुँचे, इसके लिए शीघ्रता करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ
हमें बहुत बड़े काम का भार उठाना है। ये मेरे पुरोहित जी बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, इन्हें अपना संदेश देकर धृतराष्ट्र के पास भेजिए। दुर्योधन, भीष्म, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य, इनसे अलग-अलग जो कुछ कहलाना हो वह इन्हें समझा दीजिए। श्री कृष्ण बोले, महाराज द्रुपद ने बहुत ठीक बात कही है। इनकी सम्मति अतुलित तेजस्वी महाराज युधिष्ठिर के कार्य को सिद्ध करने वाली है। हम लोग सुनीति से काम लेना चाहते हैं, अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिए। जो पुरुष विपरीत आचरण करता है वह तो महामूर्ख है। आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से आप ही हम सब में बड़े हैं, हम सब तो आपके शिष्यवत हैं। अतः राजा धृतराष्ट्र के पास आप ही ऐसा संदेश भिजवाइए जो पांडवों की कार्य सिद्धि करने वाला हो। आप उन्हें जो संदेश भिजवाएंगे वह हम सबको भी अवश्य मान्य होगा। यदि कुरुराज धृतराष्ट्र ने न्याय पूर्वक संधि कर ली तो फिर कौरव पांडवों का भीषण संहार नहीं होगा, और यदि मोहवश अभिमान के कारण दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार न किया तो वह गांडीव धनुर्धर अर्जुन के कुपित होने पर अपने सलाहकार और सगे संबंधियों के सहित नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसके पश्चात राजा विराट ने श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें बंधु बांधवों सहित विदा किया। भगवान के द्वारका चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई और राजा विराट युद्ध की सब तैयारियां करने लगे। राजा विराट, द्रुपद और उनके संबंधियों ने सब राजाओं के पास पांडवों को सहायता देने के लिए संदेश भेजे, और वे सभी नृपति गण कुरुश्रेष्ठ पांडवों का तथा विराट और द्रुपद का निमंत्रण पाकर बड़ी प्रसन्नता से आने लगे। पांडवों के यहाँ सेना इकट्ठी हो रही है, यह समाचार पाकर धृतराष्ट्र के पुत्र भी राजाओं को एकत्रित करने लगे। उस समय कौरव और पांडवों की सहायता के लिए आने वाले राजाओं से सारीपत ने अपने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धि से काम लेने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, बुद्धि युक्त जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है, द्विजों में विद्वानों का दर्जा ऊंचा है, विद्वानों में सिद्धांत के ज्ञाता उत्कृष्ट हैं और सिद्धांतज्ञों में ब्रह्मवेता श्रेष्ठ हैं। मेरे विचार से आप सिद्धांत वेताओं में प्रमुख हैं, आपका कुल भी बहुत श्रेष्ठ है तथा आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से भी आप ज्येष्ठ ही हैं। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति जी के समान है। यह बात तो आपको मालूम ही है कि कौरवों ने पांडवों को ठगा था। शकुनी ने कपट द्यूत के द्वारा युधिष्ठिर को धोखा दिया था। इसलिए अब वे स्वयं तो किसी भी प्रकार राज्य नहीं देंगे, किंतु आप धृतराष्ट्र को धर्मयुक्त बातें सुनाकर उनके वीरों का चित्त अवश्य बदल दे सकते हैं। विदुर जी भी आपके वचनों का समर्थन करेंगे। आप भीष्म, द्रोण और कृप आदि में मतभेद पैदा कर सकेंगे। इस प्रकार जब उनके मंत्रियों में मतभेद हो जाएगा और योद्धा लोग उनके विरुद्ध हो जाएंगे, तो कौरव लोग तो उन्हें एक मत करने में लग जाएंगे और पांडव लोग इसी बीच में सुभीते से सैन्य संगठन और धन संचय कर लेंगे। आप अधिक समय लगाने का प्रयत्न करें, क्योंकि आपके रहते हुए वे सैन्य एकत्रित करने का काम नहीं कर सकेंगे। ऐसा भी संभव है कि आपकी संगति से धृतराष्ट्र आपकी धर्मानुकूल बात मान ले। आप धर्मनिष्ठ हैं, अतः मेरा विश्वास है कि उनके साथ धर्मानुकूल आचरण करके कृपालु पुरुषों के आगे पांडवों के कलेशों की बात कहकर और बड़े बूढ़ों के आगे पूर्व पुरुषों के बरते हुए कुल धर्म की चर्चा चलाकर आप उनके चित्तों को बदल देंगे। अतः आप युधिष्ठिर की कार्य सिद्धि के लिए पुष्य नक्षत्र और विजय मुहूर्त में प्रस्थान करें। द्रुपद के इस प्रकार समझाने पर
उनके सदाचार संपन्न और अर्थ नीति विशारद पुरोहित पांडवों का हित करने के उद्देश्य से अपने शिष्यों सहित हस्तिनापुर को चल दिए। श्री कृष्ण को अर्जुन और दुर्योधन का निमंत्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षों की सहायता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, हस्तिनापुर की ओर पुरोहित को भेजकर फिर पांडवों ने जहां-तहां राजाओं के पास दूत भेजे। इसके पश्चात श्री कृष्ण चंद्र को निमंत्रित करने के लिए स्वयं कुंती नंदन अर्जुन द्वारका को गए। दुर्योधन को भी अपने गुप्तचरों द्वारा पांडवों की सब चेष्टाओं का पता लग गया। उसे जब मालूम हुआ कि श्री कृष्ण विराट नगर से द्वारका जा रहे हैं, तो थोड़ी सी सेना के साथ वहां पहुंच गया। उसी दिन पांडु कुमार अर्जुन भी पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन दोनों वीरों ने श्री कृष्ण को सोते पाया। तब दुर्योधन शयनागार में जाकर उनके सिरहाने की ओर एक उत्तम सिंहासन पर बैठ गया। उसके पीछे अर्जुन ने प्रवेश किया। वे बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े रहे। जागने पर भगवान की दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी। फिर उन्होंने उन दोनों का ही स्वागत सत्कार कर उनसे आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है, उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। आपकी तो जैसी अर्जुन से मित्रता है, वैसी ही मुझसे भी है, तथा हम दोनों से एक सा ही संबंध भी है। और आज आया भी पहले मैं ही हूँ। सत्पुरुष उसी का साथ दिया करते हैं जो पहले आता है। अतः आप भी सत्पुरुषों के आचरण का ही अनुसरण करें। श्री कृष्ण ने कहा, आप पहले आए हैं, इसमें तो संदेह नहीं, किंतु मैंने पहले देखा अर्जुन को है। अतः आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों की ही सहायता करूंगा। मेरे पास 1 अरब गोप हैं, वे मेरे ही समान बलिष्ठ हैं और सभी संग्राम में जूझने वाले हैं। उनका नाम नारायण है। एक ओर तो वे दुर्जय सैनिक रहेंगे और दूसरी ओर मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं न तो युद्ध करूंगा और न शस्त्र ही धारण करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार तुम्हें पहले चुनने का अधिकार है, क्योंकि तुम छोटे हो। इसलिए दोनों में से तुम्हें जिसे लेना हो, उसे ले लो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन्हीं को लेने की इच्छा प्रकट की। जब अर्जुन ने स्वेच्छा से मनुष्य रूप में अवतीर्ण शत्रु दमन श्री नारायण को लेना स्वीकार किया, तो दुर्योधन ने उनकी सारी सेना ले ली। इसके पश्चात वह महाबली बलराम जी के पास गया और उन्हें अपने आने का समाचार सुनाया। तब बलदेव जी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, मैं श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अतः उनका रुख देखकर मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं न तो अर्जुन की सहायता करूंगा और न तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बलराम जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उनका आलिंगन किया और यह समझकर कि नारायणी सेना लेकर मैंने श्री कृष्ण को ठग लिया है, उसने अपनी ही जीत पक्की समझी। इसके पश्चात वह कृतवर्मा के पास आया। कृतवर्मा ने उसे एक अक्षौहिणी सेना दी। उस सारी सेना के सहित दुर्योधन हर्ष से फूला-फूला वहां से चल दिया। इधर जब दुर्योधन श्री कृष्ण के महल से चला गया, तो भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, मैं तो लड़ूंगा नहीं, फिर तुमने क्या समझकर मुझे मांगा? अर्जुन ने कहा, भगवन, मेरे मन में सदा से यह विचार रहता है कि आपको अपना सारथी बनाऊं। इस विचार में मेरी कई रात्रियां निकल गई हैं, आप इसे पूरा करने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा। यह सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे श्री कृष्ण तथा अन्य दशार वंशीय प्रधान पुरुषों के साथ राजा युधिष्ठिर के पास लौट आए। शल्य का सत्कार तथा उनका दुर्योधन
और युधिष्ठिर दोनों को वचन देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दूतों के मुख से पांडवों का संदेश सुनकर राजा शल्य बड़ी भारी सेना और अपने महारथी पुत्रों के सहित पांडवों की सहायता के लिए चले। उनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि उसके पड़ाव में 2 कोस के बीच में पड़ता था। वे एक अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे तथा उनकी सेना के सैकड़ों हजारों क्षत्रिय वीर संचालक थे। इस विशाल सेना के सहित वे बीच-बीच में विश्राम करते धीरे-धीरे पांडवों के पास चले। दुर्योधन ने जब महारथी शल्य को पांडवों की सहायता के लिए आते सुना, तो उसने स्वयं जाकर उनके सत्कार का प्रबंध किया। उनके सत्कार के लिए उसने शिल्पियों द्वारा रास्ते के रमणीय प्रदेशों में सुंदर-सुंदर रत्न जटित सभा भवन बनवा दिए और उनमें तरह-तरह की क्रीड़ाओं की सामग्रियां रख दी। जब शल्य उन सभाओं में पहुंचे, तो दुर्योधन के मंत्री उनका देवताओं के समान सत्कार करते। एक के बाद वे दूसरी सभा में पहुंचे, वह भी देव भवन के समान कांतिमयी थी। वहां उन्होंने अनेकों अलौकिक विषयों का सेवन किया। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर सेवकों से पूछा, इन सभाओं को युधिष्ठिर के किन आदमियों ने तैयार किया है? उन्हें मेरे सामने लाओ, उन्हें तो कुछ इनाम मिलना चाहिए। मैं उन्हें कुछ पारितोषिक दूंगा। युधिष्ठिर को भी इस बात में मेरा समर्थन करना चाहिए। सेवकों ने चकित होकर यह सब समाचार दुर्योधन को सुनाया। दुर्योधन ने जब देखा कि इस समय शल्य अत्यंत प्रसन्न है और अपने प्राण देने को भी तैयार है, तो वह उनके सामने आ गया। महाराज ने दुर्योधन को देखकर और वह सारा प्रयत्न उसी का जानकर उसे प्रसन्नता से गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। दुर्योधन ने कहा, महानुभाव, आपका वाक्य सत्य हो, आप मुझे अवश्य वर दीजिए। मेरी इच्छा है कि आप मेरी संपूर्ण सेना के नायक हों। शल्य ने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार की। बताओ, तुम्हारा और क्या काम करूं? तब दुर्योधन ने बार-बार यही कहा कि मेरा तो आपने सब काम पूरा कर दिया। इसके पश्चात शल्य ने कहा, दुर्योधन, तुम अपनी राजधानी को जाओ, मुझे अभी युधिष्ठिर से मिलना है। उनसे मिलकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, राजन, युधिष्ठिर से मिलकर आप शीघ्र ही आवें। हम तो आप सबके अधीन हैं। हमारे वरदान की बात याद रखें। फिर शल्य और दुर्योधन परस्पर गले मिले। दुर्योधन शल्य की आज्ञा लेकर अपने नगर में चला गया और शल्य दुर्योधन की यह सब बात सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास आए। विराट नगर के उपप्लव्य प्रदेश में पहुंचकर वे पांडवों की छावनी में आए। वहां उन्होंने सभी पांडवों को देखा और उनके दिए हुए अर्घ्य पाद्य आदि को ग्रहण किया। फिर मद्रराज ने कुशल प्रश्न के पश्चात युधिष्ठिर का आलिंगन किया तथा भीम, अर्जुन और अपने भांजे नकुल सहदेव को हृदय से लगाकर जब वे आसन पर बैठ गए, तो उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम कुशल से तो हो। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम वनवास के बंधन से छूट गए। तुमने द्रौपदी और भाइयों के सहित निर्जन वन में रहकर सचमुच बड़ा दुष्कर कार्य किया है। उससे भी कठिन अज्ञातवास को भी तुमने अच्छा निभा दिया। सच है, राज्यच्युत होने पर तो दुख ही भोगना पड़ता है, फिर सुख कहाँ? राजन, क्षमा, दम, सत्य, अहिंसा और अद्भुत सद्गति ये तुम में स्वभावतः विद्यमान है। तुम बड़े ही मृदुल स्वभाव, उदार, ब्राह्मण सेवी, दानी और धर्मनिष्ठ हो। तुम्हें इस महान दुख से मुक्त हुआ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसके बाद राजा शल्य ने जिस प्रकार दुर्योधन के साथ उनका समागम हुआ था, वह सब और उसकी सेवा शुश्रूषा तथा अपने वर देने के बाद भी युधिष्ठिर को सुना दी।
यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आपने प्रसन्न होकर दुर्योधन को सहायता देने का वचन दिया है, यह बहुत अच्छा किया है, किंतु एक काम भी मैं आपसे कराना चाहता हूँ। राजन, आप युद्ध में साक्षात श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हैं। जिस समय कर्ण और अर्जुन रथों पर चढ़कर आपस में युद्ध करेंगे, उस समय आपको कर्ण का सारथी बनना होगा। इसमें संदेह नहीं। यदि आप मेरा भला चाहते हैं, तो उस समय अर्जुन की रक्षा करें और मेरी विजय के लिए कर्ण का उत्साह भंग करते रहें। शल्य ने कहा, युधिष्ठिर, सुनो, तुम्हारा मंगल हो। मैं संग्राम भूमि में कर्ण का सारथी अवश्य बनूंगा, क्योंकि वह मुझे सर्वदा श्री कृष्ण के समान ही समझता है। उस समय मैं अवश्य उससे टेढ़े और अप्रिय वचन कहूंगा। इससे उसका गर्व और तेज नष्ट हो जाएगा और फिर उसको मारना सहज हो जाएगा। राजन, तुमने और द्रौपदी ने जुए के समय बड़ा दुख सहन किया था। सूत पुत्र कर्ण ने तुम्हें बड़े कटु वचन सुनाए थे, सो तुम इसके लिए अपने चित्त में क्षोभ मत करो। दुख तो बड़े-बड़े महापुरुषों को भी उठाने पड़ते हैं। देखो, इंद्राणी के सहित स्वयं इंद्र को भी महान दुख उठाना पड़ा था।